बच्चों, ब्रेन्स जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुग़ल डायनेस्टी के अगले पड़ाव पे यानी कि जहांगीर पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप करें, ठीक है। आज जो जहांगीर कैरेक्टर है तो वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि जितना अकबर था उतना ही जहांगीर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप को क्लियर होगा कि जहांगीर कितना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं। जहांगीर का नाम जो है, जो असली नाम या मूल नाम जो था वो सलीम। जैसा कि 1605 ईस्वी में जब अकबर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है राज तिलक जहांगीर का किया, यानी कि अकबर का पुत्र जो है जहांगीर, जो उसका बाद उत्तराधिकारी बना। देखेंगे कि हम लोग जो जन्म स्थान है, जन्म है 30 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी, यानी कि जो अकबर का सलीम का जो जन्म हुआ है वो काफ़ी मन्नतों के बाद। जैसा कि आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि सलीम से पहले जो अकबर के पुत्र थे वो कहीं ना कहीं कुछ युवावस्था में, दो जो है बाल्यावस्था में बहुत अधिक शराब पीने से उनकी डेथ हो गई थी। जैसा कि आप देखेंगे कि दानियाल, मुराद ये हैं, ये युवावस्था में जो है बहुत अधिक शराबी थे, शराब पीते थे और जो है उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और हसन और हुसैन यानी कि सलीम के पहले अकबर के 4 पुत्र थे, वो जो किसी न किसी कारण से 2 युवावस्था में, 2 बाल्यावस्था में उनकी मृत्यु हो जाती। फिर जो है बीच में अकबर का कोई पुत्र नहीं था, तो बहुत मन्नतों के बाद जो है पुत्र सलीम का जन्म हुआ। और जब अकबर अपनी राजधानी आगरा में बनाता है तो आगरा से अक्सर अजमेर जाया करता था। तो अजमेर जाने से पहले बीच में एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी, तो वहाँ पे जो है सलीम चिश्ती की कुटिया रहती थी। तो कुटिया पे जो है अकबर अक्सर रुका करता था। तो कहते हैं कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ, इसीलिए जो है अकबर का पुत्र हुआ और इसीलिए अकबर ने उसका नाम जो है सलीम रखा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि राज तिलक हो गया है। अब अकबर ने जो है जब इसका जन्म हुआ तो इसके खास तौर से लाडला भाई, बाकी पुत्र ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो चुकी होती है, तो जो सलीम का लालन पालन है बड़ा राजकीय और बड़ा देख रेख में होता है। उसके लिए जो है अब्दुल रहीम खान खाना को अपॉइंट कर दिया जाता था शिक्षा देने के लिए। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो सलीम के गुरु होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो है सलीम जब बड़ा होता है और राजगद्दी पे बैठ जाता है और अपना साम्राज्य तो जो मिला हुआ था अकबर से ही मिला हुआ था, तो जो थोड़ा सा अभियान जो हुए थे, जो आगे अभी हम लोग आएंगे, तो वो मेवाड़, जैसा कि आपको मालूम है कि अकबर ने कई अभियान किए। एक इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, फिर भी महाराणा प्रताप जो है मुग़लों के अधीन नहीं आए, यानी कि मेवाड़ जो है मुग़लों के अधीन नहीं आया, वही एक राजपूताना छूटा रहा। बाकी जो सारे पे मुग़लों का कब्जा था और वही कब्जा जो है बरकरार रहा था जहांगीर के भी समय में। तो जहांगीर चूँकि पढ़ा लिखा था तो इसने एक आत्मकथा लिखी, तुजुक-ए-जहांगीरी, फारसी भाषा में। मुग़लों में दूसरा ऐसा बादशाह है, पहला कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबरनामा उसने लिखी थी, वो तुर्की भाषा में थी। सलीम ने जो आत्मकथा लिखी, यानी कि जहांगीर ने जो आत्मकथा लिखी है तुजुक-ए-जहांगीरी, ये किस भाषा में है? तो फारसी। तो दूसरा मुग़ल बादशाह होता है जहांगीर, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक-ए-जहांगीरी। अब आते हैं कि इसका जो विवाह है, जहांगीर का जो विवाह है, वैसे कई सारी पत्नियां इसकी होती हैं, लेकिन इतिहास में जो फेमस हैं वो हैं 3, जिनका एक का नाम होता मानबाई, ये भगवान दास की पुत्री होती हैं,
और दूसरी है जो जगत गोसाई, और तीसरी जो है नूरजहां। तो एक एक को लेते हैं। बहुत इनकी पत्नियां जो तीन ये हैं इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मानबाई जो भगवान दास की जो पुत्री होती हैं, इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जो है जिसका नाम है खुसरो। खुसरो, जैसा कि आपको मालूम है बच्चों की अकबर का जो शासन है काफ़ी लंबा 50-55 साल तक रहा, तो उसके जो पुत्र हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, वो सम्राट बनना चाहते थे। तो जहांगीर ने इसीलिए अकबर के शासन काल में ही कई बार प्रयास किया, कई बार विद्रोह किया, लेकिन अकबर की ऐसी व्यवस्था थी कि वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो वो चाहता था डायरेक्ट राजगद्दी लेना, भाई बड़ा पुत्र हो गया तो कैसे अकबर के अधीन कितने समय तक रहे, उसको भी लगे अरे इसका शासन लंबा ही चलता रहेगा, हमें राजगद्दी कब मिलेगा। तो जहांगीर ने कई बार जो है प्रयास किया, विद्रोह किया, लेकिन मिले। अब चूंकि जहांगीर के भी पुत्र हो गए बड़े, अब कुछ जहांगीर के जो पुत्र हैं वो डायरेक्ट ये चाहते थे कि अकबर के बाद जो है राजगद्दी जहांगीर को ना मिलके सीधा खुसरो चाहता था हमें मिले, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही 1605 में अकबर की डेथ हुई और जहांगीर ने, हालांकि जो है राज तिलक वगैरह हो गया, लेकिन एक जो पुत्र था जहांगीर का खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह उसको भड़काने का जो काम था राजा मान सिंह जो मामा थे और अजीत कोका जो ससुर थे, इन दोनों का अहम रोल था खुसरो को भड़काने में। दूसरा, जब ये तरन तारन गया हुआ था खुसरो, और एक युद्ध इतिहास में होता है क्योंकि भड़का दिया उन्होंने, उसने आप को जो उसके पास सेना होती है, और एक युद्ध होता है इतिहास में भेरावल का युद्ध। भेरावल का युद्ध जो है 1606 ईस्वी में हुआ था। वही तभी हुआ था जब जहांगीर ने जैसे ही राजगद्दी 1605 में अभी उसको राजगद्दी मिली, और 1606 में भेरावल का युद्ध हुआ। उस भेरावल के युद्ध में जो है सिक्कों के गुरु थे गुरु अर्जुन देव, सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव, उनसे आशीर्वाद लिया, उनका भी समर्थन था खुसरो के तरफ। तो एक युद्ध होता है भेरावल का युद्ध। इस युद्ध में जो है जहांगीर की सेना विजयी रहती है और खुसरो की सेना पराजित हो जाती है, और इसके बाद जहांगीर की तरफ से खुसरो को पकड़वा लिया जाता है। पकड़वा के लेने के बाद उसको आंखें फोड़ दी जाती हैं, यानी कि उसको अंधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो राजा मान सिंह मामा मान सिंह ससुर हुए सारे, और आशीर्वाद सिख गुरु ने दिया हुआ था, 5वें सिख गुरु। तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 5वें सिख गुरु, एक सिख गुरु और आगे मारे गए थे किसी मुगल बादशाह के द्वारा, मतलब पीछे, आगे नहीं पीछे। तो किसने मारे, तो आप बच्चों आपको यह मालूम है 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर, उसकी हत्या जो है इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने कर दी। तो 5वें सिख गुरु जो जिनकी हत्या होती है वो जहांगीर के द्वारा, ठीक है। तो अब अगला हम लोग चलते हैं दूसरी। तो ये मानबाई का पुत्र था, भगवान दास की पुत्री से जन्म पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था खुसरो, जिसने विद्रोह कर दिया। अगला जगत गोसाई, जगत गोसाई का पुत्र था जिसका नाम है खुर्रम। खुर्रम आगे ये दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है, यानी कि अगला मुगल बादशाह। तो इसको बारे में हम लोग पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे, यानी कि शाहजहां। खुर्रम जो है इसका असली नाम होता है, लेकिन शाहजहां के नाम से राजगद्दी, मुगलों की राजगद्दी पे बैठता, तो हम उसको तो अलग से ही पूरा पढ़ेंगे। अगला जो है पुत्री थी नूरजहां। नूरजहां का पुत्र नहीं था, वो एक पुत्री थी लाडली, और उसका विवाह जो है उसका एक ही जो चचेरा भाई यानी कि शहरयार, उसके साथ उसका विवाह होता है। और ये नूरजहां कौन होती है, मिर्जा गियास बेग, ये तेहरान के निवासी थे, उनके
साथ विवाह होता है। और वैसे आप नूरजहाँ को देखेंगे, मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी और अली कुली बेग, उसका विवाह पहले अली कुली बेग के साथ हो चुका होता है। नूरजहाँ का जो असली नाम है मेहरुन्निसा, और उसका विवाह जो है पहले अली कुली बेग के साथ हो चुका होता है। ये मुग़लों का एक कमांडर था। कौन? अली कुली बेग। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जहांगीर ने जब नवरोज़ उत्सव के दौरान उसकी नज़र जो है पड़ी नूरजहाँ पे, बहुत ही नूरजहाँ सुंदर थी, और जब उसको पता लगा कि नहीं इसका तो विवाह हो चुका है, तो मुग़ल कमांडर था चूँकि, तो उसकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। बाद में फिर जो है उससे विवाह कर लिया, और उसको देखने का जो काम था, देखा जब है तो वो नवरोज़ उत्सव के दौरान जो गैर इस्लामी त्यौहार बलवंत से मनाया जाना शुरू हुआ और मुग़लों तक वो त्यौहार चला। ठीक है, तो अली कुली बेग के साथ। तो नूरजहाँ का ने असली नाम जो है मेहरुन्निसा होता है, नूरजहाँ नहीं। नूरजहाँ तो ये उपाधि है, जब विवाह कर लिया जाता है शाहजहाँ जहांगीर के द्वारा, तो उसके उपाधि दी गई थी नूरजहाँ। नूरजहाँ का मतलब होता है संसार का प्रकाश। नूरजहाँ का जो मतलब है मेहरुन्निसा, और उसका मतलब होता है संसार का प्रकाश, संसार का प्रकाश। ठीक है, तो अली कुली भी। अगला हम लोग चलते हैं कि जो है नूरजहाँ पे अगर बात चल रही तो नूरजहाँ को कंप्लीट कर लेते। नूरजहाँ जब जहांगीर जो है एक्चुअली शराब बहुत पीता था। मानबाई ने जो उसकी पत्नी थी सुसाइड कर लिया था, उसका कारण यही था कि बहुत शराब में रहता था। तो एक दौर ऐसा आया कि उसके सारे डिसीजन नूरजहाँ से प्रभावित थे। नूरजहाँ ने इतना दबदबा बना लिया था राज घराने में कि उसके निर्णय जो है वो जहांगीर को मानने पड़ते थे, इतना दबदबा उसका था। तो उसने एक गुट बनाया हुआ था नूरजहाँ ने, जिसको कहा जाता है जुंटा गुट। उसमें उसके मिर्ज़ा गियास बेग भी होते हैं, उसके फादर भी, उनकी माँ असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां, और दूसरा जो है खुर्रम को भी उसने अपनी तरफ से कर लिया था। तो ये जो मेन लोग थे, इनको कहा जाता जुंटा गुट। और इन करीब करीब 10-12 सालों तक जुंटा गुट बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय रहा, और यही गुट जो चाहता था, नूरजहाँ का गुट चाहता था, वही जो है किसी को भर्ती या दरबार में जो काम है यही गुट करता था। इसीलिए जो है नूरजहाँ को बादशाह बेगम भी कहा जाता है। बादशाह बेगम या पट्टा महशी उपाधि दी गई थी, पट्टा महशी। ठीक है, जुंटा गुट जो था पट्टा महशी, इसको कहा जाता है ये नूरजहाँ को। अगला चलते हैं कि जो जहांगीर है, इसको न्याय की जंजीर का बादशाह कहा जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर का बादशाह। आगरा में जो किला हालांकि अकबर ने निर्मित किया था, किला के पीछे की साइड में एक न्याय की जंजीर टंगी होती थी, एक पिलर लगा हुआ था, उस पर सोने का घंटा लगा हुआ था, और जो भी किसी को बादशाह से अगर न्याय चाहना होता था तो वो घंटा बजाता था, और फिर वो उस फरियाद की डायरेक्ट सुनवाई होती थी। तो इसलिए इसको न्याय की जंजीर का बादशाह कहा जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत में भी एक मैंने आपको बताया था, कौन सा था जो न्याय की जंजीर कहलाता था, इसी जहांगीर की तरह व्यवस्था उसने की थी। तो वो था इल्तुतमिश। वो दिल्ली सल्तनत में अगर कभी पूछा जाए तो वो इल्तुतमिश, और मुग़लों में अगर पूछा जाए न्याय की जंजीर का बादशाह तो ये जहांगीर। क्लियर। अगला
एक हिंदू न्यायाधीश श्रीकांत का वर्णन मिलता है कि हिंदू न्यायाधीश जहांगीर के पद में बना, तो वो कौन था? श्रीकांत। न्याय के, ठीक है, जंजीर। पुत्र, जब जहांगीर के देखा जाए तो 4 पुत्र थे, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदर और खुसरो। खुसरो ये अंधा करवा दिया गया। बाकी खुर्रम जो है अगला बादशाह बनता है, और 3 और हैं जो है परवेज, शहरयार और जहांदर। ये 5 पुत्र जो हैं किसके हैं? जहांगीर के 5 पुत्र। एक इनकी प्रेमिका भी थी, अनारकली। जहांगीर आपने पिक्चर वगैरह, मूवी वगैरह में अक्सर अनारकली और जहांगीर की प्रेम कहानी पे देखी होगी। तो यही जहांगीर की प्रेमिका अनारकली, और इनका मकबरा भी जहांगीर ने ही निर्मित किया था। कहाँ पे? भारत में नहीं है, वो है पाकिस्तान में, लाहौर में। उस पर भी पंक्तियाँ लिखी हुई है, अगर मैं अपनी प्रेमिका का एक बार चेहरा देख पाता तो अल्लाह को क़यामत तक जो है धन्यवाद देता। तो ऐसी पंक्तियाँ उस मकबरे पे लिखी हुई हैं, जिसको जहांगीर की देख देख में बनाया था लाहौर में, ठीक है। हाँ, अली कुली बेग, जुंटा गुट वगैरह ये तो मैंने आपको पूरा करवा दिया। हाँ, एक और जो है जहांगीर के समय में मेवाड़ से भी युद्ध तो अकबर के समय में भी रहा मेवाड़ से, क्योंकि मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और वही लगातार युद्ध इधर भी रहे। तो दोनों तरफ से जो है सैन्य नुकसान, आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो उधर जो है महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह और इधर अकबर का पुत्र जहांगीर, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाया हुआ, यानी कि आपस में जो है युद्ध अभियान चलते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। फिर दोनों तरफ से एक निर्णायक संधि हो जाती है, और संधि कहलाती है मेवाड़ की संधि। कब हुई? तो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान रखना है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के मध्य में, ठीक है। कुछ विदेशी यात्री आते हैं, जैसे एक आया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कब आया था? तो 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत के रूप में भारत आया, और उसको जो है जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया। ये आगरा के दरबार, मुगल दरबार में प्रसिद्ध हुआ, बाद में अजमेर भी गया। तो 400 का मनसब प्रदान किया। इसको फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की थी, और कुछ जो व्यापारिक सुविधाएं चाहता था, तो पूरी तरीके से उसको कामयाबी नहीं मिली थी। अगला देखेंगे कि एक दूसरा आया था जेम्स प्रथम का राजदूत, सर टॉमस रो। कब आया था? 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आया, और ये भी मुग़ल दरबार अजमेर में उपस्थित हुआ, जहांगीर के मुग़ल दरबार में। और यो जैसा कि हॉकिंस जो जिन व्यापारिक सुविधाओं को लेने के लिए कामयाब नहीं होता, वो ये पूरी कर देता है, और जो है सूरत में व्यापारिक बस्ती वगैरह के लिए परमिशन मिल जाती है, ठीक है, स्थायी रूप से। अगला देखेंगे एडवर्ड टेरी और पॉल कैनिंग, ये भी आए हैं। ये भी जो है अंग्रेज होते हैं जो मुग़ल दरबार में आते हैं। अब देखते हैं कि जो जहांगीर का जो शासन है चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। अकबर का क्या था? हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का गोल्डन ईरा, गोल्डन या स्वर्ण काल का कहलाता था, ठीक है। यहाँ जो जहांगीर के समय में आगरा में एक चित्रशाला, आगरा के किले में एक चित्रशाला बनी हुई थी। उस चित्रशाला में बहुत बड़े बड़े जो हैं चित्रकार रहते थे। जो जहांगीर खुद एक बड़ा चित्रकार था, तो खाली समय में है चित्र वगैरह बनाता था। तो देखते हैं कौन कौन से चित्रकार जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसको
जहांगीर ने कई उपाधियां भी दी। जैसा कि एक देखेंगे मंसूर जो चित्रकार था, ये पशु पक्षी वगैरह के चित्रकारी बहुत फेमस थी इसकी। और साइबेरियन सारस और बंगाल का पुष्प इसने बनाया, जो जहांगीर का बहुत ज़्यादा ही प्रिय था। इसीलिए जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। एक चित्रकार था दौलत, एक मनोहर, एक बिशनदास, एक अबुल हसन। अबुल हसन को नासिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। नासिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी किसको? अबुल हसन को। और दस्तान और अमील हमजा की उपाधि भी दी थी। ये भी किसको दी थी? अबुल हसन। तो मंसूर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अबुल हसन भी चित्रकार बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर इनकी उपाधियाँ पूछी जाती हैं। या 4 नाम दे दिए आपको कि ये किस मुग़ल बादशाह के दरबारी चित्रकार थे, तो आपको अगर नाम मालूम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला चलते हैं कि जहांगीर के समय में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती भारत में अगर कौन लेके आया था, तो पुर्तगाली ले आए थे। पहली बार अगर तंबाकू की खेती का प्रचलन शुरू हुआ तो जहांगीर ने शुरू करवाई थी। बाद में जो है इस पे प्रतिबंध भी लगा दिया। लेकिन प्रेजेंट में अगर देखेंगे तंबाकू का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है होता है वो कहाँ होता है? चाइना में। एक और व्यवस्था लागू की थी, जैसे अकबर ने तो लागू की थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और उस व्यवस्था में जो जहांगीर ने जो संशोधन करके ऐड किया था, तो सिंह अस्पा 2 अस्पा की जो व्यवस्था लागू की थी। सिंह अस्पा में एक घोड़ा उस सिपाही के पास होता था और 2 अस्पा में 2 घोड़े की जो परंपरा शुरू की थी जहांगीर ने। क्लियर? तो बाकी हम लोग जो हैं आगे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, जीएस को बेहतर करना चाहते हैं, तो ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब करें और अपनी जीएस को टोटली फ्री, ये हमारा चैनल आपको सुविधाएं दे रहा है। कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं है, टोटल फ्री है। अगर आपको जीएस बेहतर से बेहतर करना है तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। घर बैठे ही अपनी जीएस को बेहतरीन करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, गुड बाय।